दुनिया में ऐसी बहुत सी अनकही अनसुनी बातें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। आज की मेरी कहानी उन्हीं अनसुनी अनकही बातों से है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए। आज की मेरी कहानी है रत्नागढ़ गांव की, जो कि पहाड़ों के पास बसा एक छोटा सा सुंदर सा गांव था। वह काफी पुराना था और वहाँ ज्यादा लोग नहीं रहा करते थे। उन्हीं लोगों में से 3 दोस्त थे जो बचपन के मित्र थे, अमित, विशाल और सिद्धार्थ। यह तीनों हमेशा साथ समय व्यतीत किया करते थे। एक रोज जब शाम को नदी के किनारे बैठ तीनों दोस्त बात कर रहे थे, तब बातों ही बातों में विशाल ने बात छेड़ी कि आजकल गांव वालों के मुझे सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही है कि हमारे गांव की सीमा रेखा के पास जो जंगल है वहां पे एक पुराना महल है। कहा जाता है कि वह महल हमारे राजा का था और उसने अपने पूरे परिवार को और खुद को आग लगाकर मार दिया था, और उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। कोई भी इंसान जो वहां जाता है जिंदा वापस नहीं लौटता। यह सब बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, जिन चीज़ों से हम परिचित नहीं है उनसे हमें दूर रहना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। दोनों दोस्त आपस में हंसने लगे कि शायद सिद्धार्थ डरपोक है। और बातों ही बातों में फिर अमित और विशाल ने कहा कि हम वहां जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या है। सिद्धार्थ ने काफी बार मना करा पर उन्होंने एक ना सुनी। फिर तीनों ने ही यह तय किया कि कल शाम को हम उस जंगल के लिए निकलेंगे। बातों ही बातों में वह घर आ गए और रात हो गई। सुबह की भोर पड़ते ही वे तीनों अपने अपने काम को निकल गए। शाम को फिर एक साथ इकट्ठा होकर वे जंगल में घुसने को तैयार हो गए। हाथों में लालटेन लिए धीरे धीरे वे जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे जितना अंदर जा रहे थे वैसे ही वैसे सूरज ढलता जा रहा था। बिल्कुल ही अंधेरे में जब उन्होंने अपनी लालटेन से देखा तो वह महल सच में था और उनकी आंखों के सामने खड़ा हुआ था। महल के चारों ओर घास फूस पेड़ पौधे उग गए थे, मानो वो बिल्कुल खंडर हो चला था। एक बड़ा सा गेट जिसे खोलकर वे तीनों के तीनों अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्हें कुप अंधेरा देखने को मिला, जहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। तीनों ने अपनी लालटेन से इधर उधर रोशनी करनी शुरू करी तो देखा तो वह महल ज्यों का त्यों था, परंतु वह बिल्कुल ही खंडर बन गया था और वहां थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास हो रहा था, मानो चारों ओर आग जली हुई हो। इस कदर गर्मी थी वहां। और अंदर जाने के बाद उन्हें एक तहखाने का गेट दिखा। उसे खोलकर वे तीनों अंदर जाने लगे। लालटेन की हल्की सी रोशनी ज्यादा अच्छे से तो दिखा नहीं पा रही थी, परंतु वहां पर कुछ क्रियाओं के सामान पड़े हुए थे। जमीन पर चक्र से बने हुए थे, मानो यहाँ पर किसी ने जादुई पूजा वगैरह करी हो। यह देखकर वे तीनों डर उठे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीधी कतार बनाकर गेट की ओर भागने को तैयार हो गए। लालटेन की हल्की सी रोशनी जो उन्हें हल्का फुल्का ही रास्ता दिखा रही थी, वह धीरे धीरे उस गेट की ओर बढ़ने लगे। अजीबोगरीब डरावनी आवाजें उनके कानों में आने लगी, परंतु बिना पीछे मुड़े वह आगे की ओर भागने लगे। धीरे धीरे जैसे तैसे वे उस जंगल से बाहर निकले तो गांव की रोशनी अब उन्हें देखने को मिली। रोशनी में जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सिद्धार्थ उनके साथ नहीं था। अमित को यह पता ही नहीं चला कि कब सिद्धार्थ का हाथ उसके हाथ से छूट गया। जब वह गांव गए तो उन्होंने ये सारी बात गांव वालों को बताई। पंचायत बैठी और पंचों ने यह फैसला लिया कि कोई भी अब उस जंगल की ओर नहीं जाएगा। वह जंगल खतरनाक है और जंगल की ओर जाना आज से वर्जित है। पर दोनों दोस्त जो अपने दोस्त से बहुत प्यार करते थे, उसकी याद उन्हें काफी परेशान कर रही थी। वे गांव के बाहर एक पुजारी से मिले जो कि बड़े मंदिर में पूजा करते थे। उनसे बात करने के बाद उन्होंने सारी कहानी उन्हें बताई। पुजारी एक नेक दिल इंसान था। वह उनकी मदद करने को तैयार हो गया, परंतु शायद पुजारी को पता नहीं था कि वह किस मुसीबत को बुला रहा है। सुबह के वक्त दोनों दोस्त और पुजारी महल की ओर बढ़ चले। धीरे धीरे जंगल पार करने के बाद वह महल में घुसे। महल में घुसते ही पुजारी को एक हल्का सा झटका लगा और मानो उसे आभास हुआ कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक रूह है।
जिसने बहुत सी रूहों को कैद कर रखा है। यह आभास होते ही वह तुरंत ही मंत्र जाप करने लगा, और जैसे जैसे उसने ध्यान लगाया तो उसे पता लगा कि सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई है और सिद्धार्थ की आत्मा वहीं कैद है। उसने सिद्धार्थ की आत्मा को बुलाना चाहा, मगर मानो सिद्धार्थ की आत्मा किसी चीज से बहुत डरी हुई थी। पर उसने जैसे तैसे सिद्धार्थ से अपना संपर्क जोड़ा और उसे बुलाया। तब सिद्धार्थ ने उसे बताया कि इस महल में एक ऐसी खतरनाक रूह है जिसका नाम लेना भी उस रूह को जगा देती है। अगर आप में से किसी ने भी उसका नाम लिया तो वह आपको यहाँ से जाने नहीं देगी। उसने आज से नहीं, बहुत पहले से इस महल पे कब्जा कर रखा है। वही रूह थी जिसने राजा और राजा के परिवार को मारा। एक ऐसा शैतान है जिसे लोग इंसान को बर्बाद करने के लिए बुलाते हैं। राजा को बर्बाद करने के लिए उसकी बीवी ने यह शैतान बुलाया था, परंतु उस शैतान ने उन सबको ही मार डाला और उनकी आत्मा आज भी यहीं कैद है। जो लोग यहाँ आए उन सबकी आत्माएं यहाँ कैद है। उस शैतान का नाम बिल्कुल मत लेना। सिद्धार्थ ने यह बात दोबारा दोहराई, परंतु पुजारी उससे उसका नाम पूछने पर तुला रहा कि उसका नाम है क्या। पुजारी को ये लगता था कि शायद उसका नाम लेने से उसे उसका खत्म करने का रास्ता मिल जाए। पर सिद्धार्थ ने जब उसका नाम उसे बताया तब पुजारी के पैरों के तले जमीन फिसल गई, क्योंकि वह और कोई नहीं, वह सबसे खतरनाक काला जादू का राक्षस यक्ष था। यक्ष को जब कोई बुलाता है तो वह वापस नहीं जाता, उसे वापस भेजने का कोई रास्ता नहीं है। और सच यही था कि पुजारी को भी उसे वापस भेजने का रास्ता नहीं पता था। पुजारी ये सुनते ही सिद्धार्थ की आत्मा से अपना संपर्क तोड़ वहां से भागने को तैयार हो गया। अमित और विशाल, जो कुछ भी नहीं समझ पाए थे, जो अनजान थे, वह पूछने लगे कि आखिर बात क्या है, आखिर बात क्या है। परंतु पंडित ने उन्हें एक बात ना बताई। बाहर सूरज ढलने को था, अंधेरा चढ़ने लगा। अमित और विशाल, जो अपने दोस्त को बचाने आए थे, वे पुजारी पर ही शक करने लगे और कहने लगे कि हमें बताओ, अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। पुजारी ने उन्हें बहुत समझाया कि हमारी जान भी चली जाएगी, यहाँ से निकलो। जो तुम सोच रहे हो वह चीज हमारे बस से ऊपर की चीज है। आखिर वो है क्या, क्या है वो? पुजारी ने गलती से ही परंतु उस चीज का नाम ले दिया। पुजारी ने बताया कि वह यक्ष है, वह यक्ष है जो यहाँ पर है। उसने इन सबको कैद कर रखा है। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ से चलो वरना हम सब भी मारे जाएंगे। नाम लेने के बाद पुजारी को आभास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। धीरे धीरे महल का माहौल गर्म होने लगा। चारों तरफ डरावनी आवाजें निकलने लगी, मानो कितनी रूहें और कितने हाथ उन तीनों की ओर बढ़ने लगे। और सबसे पहले उन रूहों ने पुजारी का गला पकड़ लिया। पुजारी का गला धीरे धीरे दबने लगा, उसे सांस की दिक्कत होने लगी, मानो जैसे कोई उसे जान से मारने के लिए उसको गला दबा रहा हो। अमित और विशाल इस बात से अनजान कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह उनके आसपास कुछ भी नहीं था, वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे जो पंडित देख पा रहा था। एक खतरनाक राक्षस यक्ष जिसने पुजारी का गला दबा रखा था और वह उसकी आत्मा को उसके शरीर से निकाल रहा था। देखते ही देखते यक्ष ने पुजारी की आत्मा उसके शरीर से निकाल ली। अमित और विशाल, जो मानो वहां जम से गए थे, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पुजारी को मरा पड़ा देख हक्के बक्के हो गए और वहां से भागने को तैयार हुए। परंतु बहुत देर हो गई थी। महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे और दरवाजा बंद होते ही अमित और विशाल की चीखें जोर जोर से सुनाई देने लगी थी। सुबह जब गांव वाले जंगल की ओर बढ़े तो उन्हें देखने को मिला पुजारी और अमित और विशाल की लाश वहीं महल के अंदर पड़ी थी। उन सब ने मिलकर
यह तय किया कि इस महल पे ताला लगा दिया जाएगा और यहाँ कोई नहीं आएगा। काफी पूजाएं हुई और उस महल पर एक बड़ा सा ताला जो कि मंत्रों से बंधा हुआ था वहां लगा दिया गया। और तब से रत्नागढ़ के लोग अपने गांव के जंगल में कभी नहीं जाते। माना जाता है कि आज भी अगर कोई बाहर से वहां जाता है जिसे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता तो वह आज तक वापस नहीं लौट के आता। और रत्नागढ़ जो कि एक खुशहाल गांव था अब इस खौफ में जीने लगा है कि उसके गांव के जंगल में एक ऐसी चीज रहती है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। सो आज की मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।